को हजरतगंज कोतवाली है, वहाँ को 4 गाड़ियाँ दी गई हैं ये इसी के लिए। जैसे अब ये हजरतगंज मार्केट है, मेन मार्केट, तो यहाँ पर लगा दी गई है। और कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हम लोग जाके देखेंगे, फिर अपने थाने वालों को थाने पर लेके जाएंगे, उनका एनकाउंटर करवा देंगे बीच चौराहे पे। मैं प्राइम मिनिस्टर होती तो मैं सबसे पहले तो एक रूल होती कि उनको पब्लिकली ही पनिशमेंट दे दी जाए। ऐसे एग्जाम्पल जब तक सेट नहीं करेंगे तब तक ऐसे केसेस का कम होने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। नमस्कार, द बोलती बंद से मैं कल्पना वर्मा। नवरात्र के 9 दिन दुर्गा माँ के 9 स्वरूपों के प्रतीक माने जाते हैं। नवरात्र के दिनों में माता की पूजा के साथ साथ महिलाओं के सम्मान और सशक्तिकरण की बात भी की जाती है। लेकिन यूपी की बात करें तो इस कड़ी में यूपी में लगातार महिलाओं के साथ अपराध बढ़ता जा रहा है, जिसे देखते हुए योगी सरकार ने नवरात्र के अवसर पर महिलाओं को मिशन शक्ति की सौगात दी है। ये मिशन शक्ति नवरात्र से स्टार्ट हुआ है और ये पूरे नवरात्र यानी 9 दिन तक चलेगा। इसके तहत महिलाओं के साथ अपराध करने वाले लोगों पर शिकंजा कसा जाएगा। तो योगी के इस एक्शन पर जनता का क्या है रिएक्शन, आइए उन्हीं से जानते हैं। मिशन शक्ति के तहत अब तक 14 बलात्कारियों को फांसी की सजा और 20 को उम्र कैद दी जा चुकी है। तो क्या लगता है आपको, इससे महिलाओं को सुरक्षा मिलेगी और इस तरह के जो केसेस होते हैं रेप वगैरह के, वो कम होंगे महिलाओं के लिए? बिल्कुल होने चाहिए। ये ऐसे एग्जाम्पल जब तक सेट नहीं करेंगे तब तक ऐसे केसेस का कम होने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। तो जब तक ऐसे, जैसे कि इसके पहले जो एक मर्डर काउंटर किया गया था, इस टाइप के हार्ड डिसीजन गवर्नमेंट लेगी नहीं, तब तक कुछ भी होने वाला नहीं है। तो मुझे तो लगता है कि हाँ, फ़र्क पड़ेगा। बलात्कारियों के लिए फांसी सही सज़ा है? नहीं, फांसी से क्या है कि उन्हें सडन डेथ 5 मिनट में मिल जाती है। तो क्या होनी चाहिए आपके हिसाब से? फांसी से भी कठोर सज़ा क्या होनी चाहिए? कुछ ऐसा कर सकते हैं कि उन्हें जो दर्द उस लड़की ने झेला है वो पॉसिबल है कि आप उस दर्द को उन्हें फील कराएं। क्या कर सकते हैं? कुछ जैसी चोटें उन्हें दी गई वैसी चोटें दें, उन्हें दे दें कि अब उसके ये पब्लिक ने ऐसा है किया, तुमने ऐसा किया, पब्लिक तुम्हें तुम्हारे साथ जो करना चाहती है वो करे। या फिर कुछ ऐसे पेन वाले पनिशमेंट हो कि वो पेन झेलते रहें और उस चीज़ को एहसास करते रहें, तुरंत मरे नहीं, वो बार बार वो ऐसा भी नहीं है कि उन्हें उम्र कैद हो गई, तुम अपना काम कर रहे हो, खाने को 2 टाइम तुम्हें मिल रहा है, तो क्या वो तो तुम एक तरीके से कोई घर में भी रहता है तो उसका भी काम वही है, घर में रह रहे हो, सुबह शाम खा रहे हो, घर का काम तो तुम करोगे ही, तो उसी तरह जेल का काम कर रहे हो। लेकिन नहीं, उनके साथ मतलब फांसी सही सज़ा नहीं है? फांसी सही है, लेकिन उसके साथ कुछ पेनफुल भी और होना चाहिए, ताकि लोग ये देखें कि वो मर तो गया, वो ठीक है, लेकिन उसके साथ उसने कितना पेन झेला, कितना दर्द सा। बीच चौराहे पे खड़े होकर फांसी दे देंगे उनको। हाँ, हम उनका एनकाउंटर करवा देंगे बीच चौराहे पे। हाँ। अच्छा, तो इससे एनकाउंटर और फांसी से इस तरह की चीज़ें आगे नहीं होंगी? काफ़ी हद तक प्रभाव पड़ सकता है। हाँ, काफ़ी हद तक पब्लिक के सामने ऐसा काम करने से जो लोग ऐसा काम करते हैं ना, उनको थोड़ा मतलब उससे ज्ञान प्राप्त होता है कि हमारे साथ भी ऐसा ही होगा। फिर बाद में ऐसा करेंगे तो गंदा काम करेंगे तो गंदा सा हमारे साथ में ऐसा ही। हाँ, किससे मतलब क्राइम कम होने की संभावना रहेगी। देखिए, यूपी में जहाँ तक हाथरस का केस हुआ है उसके बाद से सभी चाहते हैं कि एक बड़ा फैसला आए, एक बड़ा जो रूल है वो आए, क्योंकि आजकल लड़कियों का चलना आम रोड पे भी आप देख रहे होंगे कि काफ़ी मुश्किल हो गया। तो ऐसे में यूपी गवर्नमेंट हो या कोई भी हो, एक बड़े फैसले की बहुत ज़रूरत थी और एक नियम बनना चाहिए था जिससे कि ये चीज़ें रुक सके। हालांकि रुकेंगे कि नहीं, लेकिन हाँ, महिलाओं में एक सशक्तिकरण का जो पहलू है, एक कदम है, वो ज़रूर उठाया गया है। तो काफ़ी अच्छा कदम है ये। बस ये इम्प्लीमेंट अगर सही से होता है तो कोशिश की जा सकती है कि, और साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगी कि सिर्फ गवर्नमेंट के करने से कुछ नहीं होगा, थोड़ी चीज़ें हमें अपने अंदर भी बदलाव करनी होंगी। सिर्फ घर में बैठ के और कैंडल मार्च करने से चीज़ें नहीं सही होने वाली हैं, हमें खुद भी अपने हिसाब से भी कदम उठाने पड़ेंगे। जो मिशन शक्ति स्टार्ट हुआ है, इससे पहले अगर हम बात करते हैं तो यूपी में 400 केसेस हैं, 400 क्राइम्स हैं, उसके बाद से ये मिशन लाया गया है। तो भले ही ये बहुत छोटा सा हमें लग रहा है कि ऐसा सिर्फ 14 बलात्कारियों को फांसी की सज़ा दी जा रही, तो काफ़ी छोटा कदम है, लेकिन शुरुआत अगर छोटे से हुई है तो ये काफ़ी आगे तक जाएगी। और अगर ये शुरुआत छोटे से हो गई है तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए काफ़ी अच्छी है, क्योंकि इससे हम सशक्त हो सकते हैं। डेफिनेटली मिलेगी शक्ति। महिलाएं वैसे ही डरती हैं, अगर कुछ होता है उनके साथ तो उनके घर वाले ही कहते हैं कि मत बोलो, हमारी बदनामी हो जाएगी। सबसे पहला पॉइंट तो यही है। तो अगर ऐसा रूल बन जाए तो एटलीस्ट वो खुल के बोल सकेंगे कि अगर पेरेंट, उनके फैमिली को पता चल जाएगा ऐसा रूल है कि अगर वो बोलेंगे तो उनके मतलब उनकी तरफ से बात होगी और उनको सज़ा मिलेगी। तो डेफिनेटली ये रूल आना चाहिए, मतलब फॉलो करना चाहिए। बिल्कुल मिलेगी। किसी भी तरह का जो सिस्टम है, अगर उसमें अकाउंटेबिलिटी आ जाए, उसमें
जो डिसीज़न का डिस्पोजल है उसमें स्पीड आ जाए, और इस तरह से जो एक सरकारी व्यवस्था में टाल मटोल का रहता है कि अभी आगे डेट्स लग रही हैं, ये कर रही हैं, तो निश्चित रूप से अगर स्पीड आ जाएगी उसमें तो इससे एक संदेश भी जाएगा सोसाइटी में। तो सुरक्षा सीधे तौर पे तो सिस्टम को प्रोवाइड करना है, बहुत सारे स्टेप्स हैं, वो बसेस चला रहे हैं स्पेशली उनके लिए, और बहुत सारी योजनाएं जो चल रही हैं। अभी पुलिस फोर्स को उन्होंने बहुत सी स्कूटी दी हैं जिससे विजिलेंस और सर्विलेंस होगा। तो लेकिन इनडायरेक्टली अगर आप किसी क्राइम में उसका डिस्पोजल फास्ट करते हैं तो सोसाइटी में मैसेज जाएगा, तो इनडायरेक्टली उनको सिक्योरिटी का जो इन्वायरमेंट है वो स्ट्रेंथन होगा। डायरेक्टली तो नहीं होगा लेकिन इनडायरेक्टली, और सोसाइटी में एक अवेयरनेस आएगी कि अगर किसी भी तरह से उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी पे हम वो करते हैं तो सिस्टम बहुत तेज़ी से ऑपरेट करेगा, बजाय इसके कि एक रूटीन वे में चलेगा। संस्कृत में उक्ति कही गई है, दुष्टम दुष्टे समाचरेत, यानी कि दुष्ट के साथ दुष्टता का व्यवहार करना चाहिए। उसी के अनुरूप यहाँ पर भी वही नियम लागू होना चाहिए। जैसे अरब के देशों में है कि यदि कोई किसी स्त्री को बुरी निगाह से देखता है उसका कत्ल कर दिया जाता है अथवा उसकी आंखों को फोड़ दिया जाता है। तो संभव है कि वो भी हमारे भारत में लागू हो तो ज़्यादा उचित रहेगा। और सुरक्षा की दृष्टि से अगर देखा जाए तो महिलाओं की सुरक्षा के लिए महिलाओं को भी आगे आना पड़ेगा। कई बार ऐसा होता है घरेलू हिंसा के ज़रिए महिलाओं का शोषण स्वयं हो रहा होता है और महिलाएं ही कर रही होती हैं। उसके लिए भी लोगों को जागृत होना होगा और एक दूसरे के दर्द को समझना होगा, और महिला या पुरुष समझने की अपेक्षा सबसे पहले इंसान समझना होगा। हो रहा है, अभी तक कोई एक्शन नहीं होता था उतना, काफ़ी टाइम लग जाता था कोर्ट में, लाइन लगते लगते पेश, मतलब जिसके साथ वो हादसा होता था वही नहीं रहता था, मांगने वाला नहीं रहता, पर इंसाफ नहीं होता था। पर यही कि इंसाफ इस समय ये डिसीज़न जो है थोड़ा जल्दी आ रहे हैं, तो उससे बेनिफिट है कि हाँ लोग कुछ तो डरेंगे कि हाँ इसके खिलाफ हो रहा है कुछ। अच्छा, ये जो लड़कियों के साथ छेड़छाड़ जैसी वारदात होती है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है आपके हिसाब से? क्या लगता है आपको? लड़का है, लड़की है, घर वाले हैं, समाज है, मानसिकता है? मानसिकता है, क्योंकि लड़का लड़की दोनों का ही होता है। कुछ तो लड़कियां भी करती हैं कुछ गलतियां जिसकी वजह से ये हादसे होते हैं, और अधिकतर लड़के जो कि अपनी माँ बहन को तो अच्छी नज़र से देखते हैं पर दूसरों को नहीं देखते हैं, गलत नज़र से देखते हैं। महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध को लेकर योगी सरकार ने एक अहम फैसला लिया, मिशन शक्ति लॉन्च किया। अब इस मिशन शक्ति को लेकर लोगों की क्या राय है वो तो हमने आपको पहुंचा दी, पर आपका क्या कहना है सरकार के इस फैसले पर? हमें बताइए कमेंट सेक्शन में। इस मिशन को अप्रैल तक चलाया जाएगा और साप्ताहिक तौर पर अलग अलग थीम के साथ चलाया जाएगा। आपका क्या कहना है इस बारे में? कैसा है ये फैसला? क्या इससे महिलाओं को सुरक्षा मिलेगी? उनके खिलाफ जो अपराध के आंकड़े दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं, क्या वो कम होंगे? बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और देखते रहिए द बोलती बंद, क्योंकि अब देश बोलेगा।